अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है OnePlus 7 Pro 2 months later। दोस्तों 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया है जब OnePlus 7 Pro लॉन्च हुआ था और हमने इस फ़ोन की तब अनबॉक्सिंग भी की थी। लेकिन उस अनबॉक्सिंग के बाद पाकिस्तानी लोकल मार्केट में कुछ ऐसे फ़ोन्स लॉन्च हुए जिनको कवर करना ज़रूरी था, जैसे कि Y9 Prime 2019। अगर आपने उसका रिव्यू हमारा अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों OnePlus 7 Pro 3 कलर्स में अवेलेबल है। मिरर ग्रे जो कि बेसिकली ब्लैक है, साथ में आमंड जो कि गोल्ड है, और हमारा आज का ये डिवाइस और मेरा पर्सनल फेवरेट नेबुला ब्लू। साथ में फ़ोन 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि मेरे हाथ में ये फ़ोन है, और एक लुडिक्रस 12GB रैम 256GB बिल्ट स्टोरेज। फ़ोन की स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक जाएगा। जब मैंने ये वाला डिवाइस खरीदा था तो 8GB रैम 128GB बिल्ट स्टोरेज का मुझे 1,30,000 का पड़ा था। तो आखिरकार ये फ़ोन मुझे कैसा लगा, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। और मैं अब इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो reviews_pk को फॉलो करें। दोस्तों पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। OnePlus 7 Pro की बिल्ड क्वालिटी, इसके मटेरियल्स, इसका ये सॉफ्ट टच फ्रॉस्टेड ग्लास, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इतना खूबसूरत और हाथों में उठाने में इतना इंजॉयबल फ़ोन इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, Note 9, S10 Plus, iPhone XS Max, मैं ये सारे फ़ोन्स इस्तेमाल करने के बाद आपको ये बात कर रहा हूँ। बस अगर एक डाउन साइड की बात की जाए तो इसकी एजेस बहुत ज़्यादा कर्व्ड हैं और ये कुछ लोगों को डाउन साइड लगेगी। मुझे पर्सनली कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़ोन उठाने में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो फ़ोन के आगे गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है और एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है, जबकि फ़ोन के पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। लेकिन दोस्तों ये जो सॉफ्ट टच ग्लास है, आई मीन इट जस्ट फील सो गुड। फ़ोन की ऑफिशियली तो कोई वाटर रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये फ़ोन कुछ हद तक वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि स्प्लैशेस और थोड़े बहुत सबमर्जन का कोई मसला नहीं है। फ़ोन की हैंड फील, इसके प्रीमियम मटेरियल्स और ज़बरदस्त लुक की वजह से मैं OnePlus 7 Pro को बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से फुल मार्क्स देता हूँ। अब आते हैं डिस्प्ले पे। फ़ोन में ये 6.67 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, जबकि नॉर्मल फ़ोन्स का 60 हर्ट्ज होता है। ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक चस्का है कसम से। दोस्तों 90 हर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में इसकी स्क्रीन 90 मरतबा रिफ्रेश होती है, जहां दूसरे फोन्स की स्क्रीन 60 मरतबा रिफ्रेश होती है। इसको वीडियो पे तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही है, तो ये कभी भी 90 फ्रेम्स पर सेकंड को कैप्चर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो यूट्यूब पे जाएं और कोई ऐसी वीडियो ढूंढें जिसमें आपके पास 30 FPS और 60 FPS का ऑप्शन हो। तो जब आप 30 FPS से 60 FPS पे जाते हैं, अचानक से एक स्मूथनेस आपको महसूस होगी, और वही फर्क आपको 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज पे जाते हुए भी दिखता है, और ये आपको फील होता है। इसके साथ साथ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्वाड HD प्लस यानी कि 3120x1440 है, जबकि पिक्सल डेंसिटी एक जबरदस्त 516 ppi है। डिस्प्ले पे कोई नॉच भी नहीं है और फ्रंट पे सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन है। और अगर बेजल्स की बात करें तो ऊपर बिल्कुल हल्का सा बेजल है, जबकि बॉटम पे चिन थोड़ा सा नुमाया है और साइड एजेस कर्व्ड है। इस डिस्प्ले को डिस्प्ले मेट की A+ सर्टिफिकेशन भी मिली है और डिस्प्ले में HDR10+ भी मौजूद है। साथ में इस डिस्प्ले में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, आई मीन ब्लेजिंग फास्ट। मैंने जितना टाइम ये फ़ोन यूज़ किया मुझे कभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल करने में कोई इशू नहीं आया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं नॉचलेस डिज़ाइन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पिछले कुछ फ़ोन्स में हमने नॉचलेस डिज़ाइन देखा था और नॉचलेस डिज़ाइन की वजह से फ़ोन का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। जब आप उस पर वीडियोज़ देखें या आप उस पर गेम्स खेलें तो आपको कोई भी नॉच ना होने का जो फ़ायदा है वो असल में महसूस होता है और एक फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है। ऑनेस्टली डिस्प्ले के ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिहाज से मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई भी फ़ोन OnePlus 7 Pro को मैच कर सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, और अगर आपको पिछले सेक्शन में लग रहा था कि मैं OnePlus का बहुत बड़ा फैन बॉय हो चुका हूं, तो मेरा ख्याल है इस वाले सेक्शन को आप फॉरवर्ड कर दें तो बेहतर है। फ़ोन में टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स लगाए गए हैं। Qualcomm Snapdragon 855 Adreno 640 GPU, 6, 8 और 12GB रैम के वेरिएंट्स, 64GB 128GB और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज के वेरिएंट्स। साथ में फ़ोन में UFS 3.0 स्टोरेज भी डाली गई है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फ्लैश स्टोरेज है, और इसकी स्पीड दूसरे फ़ोन से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वैसे तो बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करने का कोई तुक नहीं बनता OnePlus 7 Pro में, लेकिन सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो 3517 आया, और मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 11,329 आया। और अगर AnTuTu बेंचमार्क की बात करें तो OnePlus 7 Pro का स्कोर 3,69,833 आया। दोस्तों बेंचमार्क रिजल्ट्स बहुत ही सॉलिड हैं, और ये चीज़ आपको डे टू डे चीज़ों में बहुत ज़्यादा फील होती है जब आप ऐप्स खोलते हैं, जब आप कुछ सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई ब्राउज़र की विंडो खोलते हैं। आई मीन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्नैपी आपको एक फीलिंग आती है, और ये भी काफ़ी एडिक्टिव है। मुझे इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद दूसरे फ़ोन्स काफ़ी स्लो लगने लगे। इंटरफेस की बात करें तो OnePlus 7 Pro में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन OS लगा हुआ है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन।
लेकिन ये बेसिकली स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का एक्सपीरियंस है, बस छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस और एडिड फीचर्स के साथ ही साथ नियर स्टॉक एंड्रॉयड होने का एक फ़ायदा ये भी है कि इस फ़ोन में अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी रोल आउट होते हैं। गेमिंग की बात करें तो इस फ़ोन पे हर गेम दौड़ेगी। मैंने पबजी खेली और फुल ग्राफिक सेटिंग्स और हाईएस्ट फ्रेम रेट्स पे भी कोई मसला है ही नहीं। ओवरऑल तो मैं OnePlus 7 Pro की परफॉर्मेंस से बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। बस कुछ एक दो डाउन साइड्स ये हैं कि इस फ़ोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है, जो कि अब बिल्कुल ही अपनी डेथ की तरफ आ गया, बट स्टिल मुझे हेडफोन जैक, खासकर एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में हेडफोन जैक काफ़ी काम आता है। अगर स्पीकर्स की बात की जाए तो इसके स्पीकर्स काफ़ी डिसेंटली लाउड हो जाते हैं और कोई मुझे डेग्रेडेशन इन क्वालिटी या साउंड फिडेलिटी नहीं महसूस हुआ। इस फ़ोन में अब हैप्टिक इंजन भी अपडेट कर दिया गया, यानी कि जो वाइब्रेशंस आपको फ़ोन में फील होती हैं, पिछले OnePlus फ़ोन्स में मुझे याद है बहुत ही मेटालिक और गंदी सी वाइब्रेशन होती थी, लेकिन इस वाले में हैप्टिक इंजन बहुत ही ज़बरदस्त लगाया गया है और आपको इसके अंदर जो वाइब्रेशन और क्लिक्स हैं कुछ हद तक मुझे आईफोन जैसी लगी, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन एंड्रॉयड फोन्स। साथ ही साथ एक जो बड़ी डाउनसाइड मैं कहूंगा OnePlus 7 Pro की, वो ये है कि इसमें कोई स्टोरेज एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट है, लेकिन आप इसमें कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस पावर यूजर्स के फ़ोन के तौर पे मार्केट किए जाने वाले फ़ोन के लिए डेफिनेटली एक डाउनसाइड है। तो ओवरऑल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, हार्डवेयर और परफॉर्मेंस से मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब चल के बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। OnePlus 7 Pro में 4000 मिलियन पावर की बैटरी लगाई गई है। ये पिछली जनरेशन से एक अपग्रेड है, क्योंकि पिछले OnePlus 6T में 3700 मिलियन पावर की बैटरी के साथ आता था, जो कि एक अच्छा अपग्रेड है। साथ में ये फ़ोन OnePlus की वार्प चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि 30 वाट पे चलती है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में भी हम फास्ट चार्जिंग की बात कर चुके हैं और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग बहुत ही तेज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आप आधी बैटरी तकरीबन 20 से 25 मिनट में चार्ज कर लेंगे और पूरी बैटरी तकरीबन घंटे में चार्ज कर लेंगे, या घंटे से थोड़ा सा ऊपर। दिन के बीच में भी 10-15 मिनट चार्ज कर लें तो आपका आधे से ज़्यादा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा। तो वार्प चार्जिंग इज़ ऑसम। अगर फ़ोन की यूसेज की बात की जाए तो मैं फुल बैटरी के साथ एक दिन मेरा निकल रहा था। अगर बहुत ज़्यादा आप हैवी यूसेज करें तो शायद दिन के एंड से पहले आपको थोड़ा चार्ज करना पड़ जाए, लेकिन एक दिन मेरा तो आराम से निकल रहा था, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 दिन भी निकल सकता है। ओवरऑल बैटरी लाइफ और बैटरी की चार्जिंग स्पीड से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। बस अगर मुझे एक चीज़ कहनी हो तो मैं ये कहूँगा कि इस फ़ोन में थोड़ी सी अगर बैटरी बड़ी डाली जाती, यानी कि अगर 4500 मिलियन पावर की होती तो और भी बेहतर होता, क्योंकि एक पावर यूज़र के फ़ोन में जितनी बड़ी बैटरी हो उतना बेहतर होता है, और अब तो 4000 मिलियन पावर काफ़ी आम तौर पे हम फ़ोन्स के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं OnePlus 7 Pro के कैमरा की, जो कि आम तौर पे इस फ़ोन की एक डाउनसाइड समझा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इससे अब डिसएग्री करता हूँ। फ़ोन में बैक पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.6 एपर्चर का मेन सेंसर है, जो कि ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। साथ में 8 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला टेलीफोटो लेंस है, ये भी ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, और एक 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर है। जबकि आगे वाली साइड पे ये पॉपअप सेल्फी कैमरा है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा की। एक तो काफी लोगों का खदशा होता है कि ये इस फोन की पायदारी पर असरअंदाज होगा। मैंने अभी तक पर्सनली कोई इश्यूज फील नहीं किए पायदारी के लिहाज से, और इसमें एक और ये सिक्योरिटी फीचर ये भी डाला गया है कि जब आप पॉपअप सेल्फी कैमरा आपका चल रहा हो, तो अगर फोन आपके हाथ से गिर जाए, देखें कैमरा खुला हुआ है, अगर फोन आपके हाथ से गिर जाए तो ये खुद ही रिट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर डाला गया है। इस रिव्यू के लिए मैं OnePlus 7 Pro की इमेजेस का कंपैरिजन करूंगा iPhone XS Max के साथ। तो अगर साइड बाय साइड देखें, OnePlus 7 Pro की इमेजेस की क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी, इमेजेस बहुत ही क्रिस्प हैं। अगर कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मुझे काफी एक्यूरेट लगी। कलर टोन OnePlus 7 Pro की थोड़ी सी वार्म साइड पे थी, लेकिन फिर भी नॉट बैड एट ऑल। डायनामिक रेंज की बात करें तो यहाँ iPhone XS Max की यकीनन काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी OnePlus 7 Pro की कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे बहुत खराब है। साथ ही साथ अगर कलर सैचुरेशन की बात करें तो ये भी मुझे ठीक लगी। जो लोग ये सोचते हैं कि OnePlus 7 Pro का कैमरा फेंक देने जैसा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कैमरा गूगल के पिक्सल जैसा या iPhone XS Max जैसा या Galaxy S10 Plus जितना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट है। अगर सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ तो मुझे OnePlus 7 Pro की सेल्फीज़ iPhone XS Max से थोड़ी सी बेहतर लगी, और उसकी एक वजह ये थी कि ये थोड़ा सा वाइड एंगल सेंसर है और आप इस स्क्रीन में थोड़ा सा ज़्यादा फिट कर सकते हैं, और मुझे कलर्स और डायनामिक रेंज भी पसंद आई। अगर वीडियो की बात करें तो OnePlus 7 Pro में 4K 60 FPS सपोर्टेड है। तो दोस्तों, ये दोनों कैमराज मैंने 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन OnePlus 7 Pro की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर किक इन करती है। तो एक सैंपल ज़रा उसका भी देख लेते हैं। तो ये रहे दोनों कैमराज। एक बार फिर इस बार OnePlus 7 Pro
4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि iPhone 7 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर रहा है। ओवरऑल iPhone XS Max की वीडियो क्वालिटी बेहतर है, लेकिन यहाँ भी हमने OnePlus 7 Pro की तरफ से एक डिसेंट फाइट देखी है। मेरे हिसाब से OnePlus 7 Pro को कोई भी इसके कैमरा की वजह से नहीं खरीदेगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन चाहते हैं, वो इस फ़ोन को इसके कैमरा की वजह से यकीनन रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो आप इस फ़ोन की तरफ ना जाएं, आप गूगल का Pixel 3a या Pixel 3 ले लें। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें वीडियो देखने में आप बहुत इंजॉय करेंगे, जो बहुत ही तेज़ चलता है, बहुत ही फ्लूइड स्मूथ आपको लगेगा, हर गेम चला लेगा, बहुत ही तेज़ चार्ज हो जाएगा और आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स देगा, दिखने में भी अच्छा, उठाने में, इस्तेमाल करने में अच्छा, एक ओवरऑल इंजॉयबल फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो OnePlus 7 Pro की तरफ ज़रूर देखें। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में OnePlus ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर ग्रे इंपोर्ट होता है, और जब तक ये पाकिस्तान में आता है तो मेरा वाला फ़ोन जो कि $700 का है वो मुझे पड़ा तकरीबन $925 का। अगर आप पाकिस्तान से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं और OnePlus 7 Pro खरीदने का सोच रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस वैल्यू प्रोपोजिशन एट $700। अगर आप इसको पाकिस्तान में खरीदते हैं तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो वाव फैक्टर से तब्दील होकर नेसेसिटी बन जाते, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी 1,20,000 1,30,000 के प्राइस के आसपास भी ये फ़ोन डेफिनेटली दूसरे फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ले लूँ तो आप ले लें, यू विल एंजॉय इट। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।